भगवान भाव के भूखे हैं। उन्हें जो जिस रूप में भजता है उसे वे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। उन्हें जो जिस रूप में भजता है उसे वे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की वाणी है। ये हिंदी में बोलती हूँ। भगवान की वाणी है। स्वयंवर सभा में जितने भी लोग हैं वे भगवान राम को जिस रूप में देखते हैं उन्हें वे उसी रूप में दिखाई देते हैं। जो रणधीर है उन्हें साक्षात वीर प्रतीत होते हैं और पूर्ववासियों को वे नरभूषण लोचन सुखदाई प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार भगवान मुनियों को उनकी रुचि के अनुरूप दर्शन देते हैं, जबकि विद्वानों को उनका विराटत्व दिखाई देता है। योगियों को वे परम तत्वमयी भाषित होते हैं। राजा जनक को सगे स्वजन लगते हैं तथा रानियों को शिशु के समान प्रीतिभाजन प्रतीत होते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसके मन में जो भाव था उसने कौशलाधीश श्री राम को उसी रूप में देखा। भगवान तो दर्पण की भांति हैं। मनुष्य जिस रूप और आकृति को लेकर दर्पण के सम्मुख होता है वैसा ही उसमें दिखाई देता है। इसी प्रकार जिसके मन में जैसा भाव होता है भगवान में वैसा ही भाव प्रदर्शित होता है। जिसके मन में जैसा भाव होता है भगवान में वैसा ही भाव प्रदर्शित होता है। भगवान कहते हैं कि मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूँ। न तो कोई मेरा अप्रिय है और न ही प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। गोविंद दास प्रेम को ही सब कुछ मानते हैं। उनके अनुसार प्रियतम को प्रेम से ही पाया जा सकता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो वे उसी प्रेम भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। उनका अखंड विश्वास है कि प्रेम ते प्रकट होई भगवाना। इसलिए हमारा भी ये प्रयत्न होना चाहिए कि हम अपनी प्रवृत्तियों को प्रेम में और भक्ति में बनाएं। दूसरे शब्दों में भावना के राम में होने पर हमारा प्रत्येक कार्य भक्ति की सीमा में आ जाएगा। हमारा शरीर अंतर आत्मा का सुंदर मंदिर है। उसे बहुत साफ और पवित्र रखना चाहिए। स्थूल शरीर के अलावा हमारे भावों और विचारों के शरीर भी स्वच्छ रहने चाहिए। स्थूल शरीर के अलावा हमारे भावों और विचारों के शरीर भी स्वच्छ रहने चाहिए। जैसे 3 शरीर बताए हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये सूक्ष्म शरीर होते हैं हमारे भाव विचार, तो ये भी स्वच्छ होने चाहिए ताकि आत्मा का प्रकाश संसार में फैल सके। यह तभी संभव है जब हमारे दैनिक जीवन में संयम, विवेक और तपस्या हो। इंद्रियों की सार्थकता भगवान के अभिमुख होने में ही है, यानी ईश्वर की तरफ हो हमारी इंद्रियां, तभी उनकी सार्थकता है। यही भक्ति है जिसके द्वारा अभिष्ट की सिद्धि होगी, समस्त संतापों का निवारण होगा और परमानंद की प्राप्ति होगी। यह भक्ति पुरुषार्थ साध्य नहीं, कृपा साध्य है। यानी भक्ति पुरुषार्थ से नहीं होगी,
कृपा साध्य, भगवान की कृपा होती है तभी हमें भक्ति मिलती है, और कोई अपने पुरुषार्थ से चाहे कि भक्ति करे तो ये संभव नहीं। इसलिए भक्ति पुरुषार्थ साध्य होगी, कृपा साध्य नहीं, कृपा साध्य है। जब संत की कृपा होती है तब भक्ति सुलभ होती है। इस भक्ति की सबसे बड़ी विलक्षणता है कि यह भगवान की प्रेयसी है। इसलिए जो इस मार्ग का सहारा लेता है उस पर माया का प्रहार नहीं होता। इसलिए कहा गया है, भगवान राम के चरण कमलों से प्रेम करना ही हमारे जीवन का अभिष्ट होना चाहिए। आगे है मंत्र जप का प्रभाव। नाम जप से रूप और चरित्र का स्मरण होता है। रूप स्मरण से आकार के प्रति निष्ठा और प्रेम जागृत होता है। इसे अस्तित्व निष्ठा भी कह सकते हैं। इसी तरह चरित्र स्मरण से सदाचरण की प्रेरणा मिलती है तथा किसी भी तरह सच्चरित्र का परित्याग न करने का संकल्प उत्पन्न होता है। मंत्र जप का प्रभाव सर्वविदित है। प्रत्येक धर्म संप्रदाय में इसका प्रचलन इसकी सार्थकता की ओर संकेत करता है। मंत्र जप से विकार रूपी विषधर सर्प मोहित हो जाते हैं। यानी ये बताया ना कि नाम जप से रूप और चरित्र का स्मरण होता है, यानी भगवान का नाम जपे हम तो रूप का स्मरण करते हैं तो हमें भगवान के प्रति हमारे भीतर निष्ठा प्रेम का प्रेम जागृत होता है। और चरित्र स्मरण से हमें सदाचरण यानी भगवान के चरित्र स्मरण, जैसे राम के चरित्र का स्मरण करते हैं, रामायण पढ़ते हैं लोग, तो उनसे राम ने का जो चरित्र है उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी वैसा ही चरित्र या वैसा ही आचरण जीवन में अपनाएं। तो इतना ही है लेसन। जपो नाम भगवान का। भगवान भाव के भूखे हैं। जो जिस रूप में भगवान को भजता है उसी रूप में भगवान मिलते हैं। तो बताया कि जैसे स्वयंवर में सभा में जितने लोग उपस्थित थे उन्होंने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान राम को देखा। तो जो वीर थे, रणधीर थे, उन्हें साक्षात वीर रस प्रतीत हुए भगवान। तो इस तरह से मुनियों को उनके अनुसार भगवान के दर्शन देते हैं, और जो विद्वान है उनको विराटत्व दिखाई देता है। इस तरह भाव के अनुसार भगवान दिखाई देते हैं। और भगवान दर्पण की भांति बताए हैं। तो जैसे दर्पण के सम्मुख हम जैसे जाते हैं वैसा ही हमें दिखाई देता है दर्पण में। वैसे ही मनुष्य जिस रूप और आकृति को लेकर दर्पण के सामने होता है वैसा ही उसमें दिखाई देता है। यानी ये जैसे हमारे मन की भावना होती है वैसे ही हमें भगवान दिखाई देते हैं। कभी हमें भगवान हंसते हुए दिखते हैं, कभी उदास दिखते हैं। तो भगवान नहीं है, वो हमारे ही मन का प्रतिबिंब, हमारा ही मन नजर आता है। हमारे जैसे मन के भाव हैं वैसे ही हमें भगवान नजर आते हैं। भगवान के लिए सब समान है, कोई भी प्रिय अप्रिय नहीं है। लेकिन जो प्रेम से भजते हैं उनमें भगवान भी उनमें प्रकट रूप में होते हैं, और वो भक्त भगवान में प्रकट रूप में होते हैं। इस तरह से हमें भक्ति की महिमा, भगवान के नाम की महिमा के बारे में बताया है। हम जैसे शरीर को स्वच्छ रखते हैं ऐसे ही अपने भाव विचारों को भी हम स्वच्छ रखें, जिससे आत्मा का प्रकाश संसार में फैले। और भक्ति पुरुषार्थ साध्य नहीं बल्कि कृपा साध्य। हरिओम।